हर हर महादेव दोस्तों। आज हम आ गए हैं उन पवित्र स्थानों में से एक पर जहां खुद महादेव ने अपना रूप वैद्य के रूप में दिखाया था। बाबा वैद्यनाथ धाम देवघर। यही वो ज्योतिर्लिंग है जहां लंका के राजा रावण ने अपने 9 सिर चढ़ा दिए थे भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, और उसी समय भगवान शिव ने उसे दिया था ये लिंगम, जिसे आज हम बाबा वैद्यनाथ के रूप में पूजते हैं। मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं ट्रैवल टेल्स विद आशीर्वाद हॉलीडेज का 12 ज्योतिर्लिंग सीरीज का एपिसोड 2। पिछले एपिसोड में हमने देखा था केदारनाथ यात्रा, और आज हम बात करेंगे बाबा धाम का कंप्लीट गाइड स्टेप बाय स्टेप। इस वीडियो में आपको मिलेगा वैद्यनाथ धाम का पौराणिक इतिहास, कैसे पहुंचना है देवघर, श्रावणी मेला का कंप्लीट गाइड, दर्शन के रूल्स एंड टाइमिंग और प्रैक्टिकल टिप्स जो आपकी यात्रा को सुखद बनाएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको 12 ज्योतिर्लिंग सीरीज का सभी अपडेट्स मिलते रहें। इस वीडियो को हमने अलग अलग टाइम स्टैम्प्स में मार्क कर रखा है। अगर आपको कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए ताकि आपको वैद्यनाथ धाम की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके। मंदिर के मूल निर्माण कब और किसने करवाया, इसका कोई पुख्ता प्रमाण उपलब्ध नहीं है, जबकि अभिलेखीय प्रमाण 1596 में राजा पुनर्मल ने इसका रेनोवेशन करवाया था। बाबा वैद्यनाथ धाम में शिव मंदिर और मां पार्वती मंदिर के शिखरों को लाल धागों से जोड़ने की गठबंधन परंपरा विधिवत प्रचलित है और इसे इस परिसर में विशिष्ट पहचान माना जाता है। यहाँ त्रिशूल के स्थान पर पंचशूल स्थापित है। परिसर के 22 शिखरों पर पंचशूल लगाए जाते हैं और इन्हें प्रतिवर्ष विधि विधान से उतारकर पुनः प्रतिष्ठित किया जाता है। देवघर के अतिरिक्त समान नाम वाले शिव मंदिर और भी हैं। पर्ली बैद्यनाथ बीड़ महाराष्ट्र में है, बैद्यनाथ मंदिर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में है, बैद्यनाथ मंदिर बागेश्वर उत्तराखंड में है। इनमें से पर्ली बैद्यनाथ को ही 12 ज्योतिर्लिंग में सम्मिलित किया जाता है, बाकी सिर्फ प्रतिष्ठित शिव मंदिर हैं। अब बात करते हैं बाबा वैद्यनाथ धाम के इतिहास की। एक ऐसी यात्रा जहां भक्ति, तपस्या और शिव की कृपा एक साथ मिलती है। ऐसा कहा जाता है लंका के राजा रावण के मन में एक इच्छा जगी कि भगवान शिव उनके राज्य में वास कर लें। उसने सोचा भगवान शिव को अगर मैं लंका ले जा सकूं तो मेरा राज्य सबसे बलवान हो जाएगा। इस इच्छा से रावण ने घोर तपस्या की। कैलाश पर्वत और उसके दक्षिण भाग में उसने वर्षों तक शिव का नाम जप किया और एक एक कर अपने सिर यज्ञ में अर्पित कर दिए। जब वो 10वां सिर चढ़ाने जा रहा था तब भगवान शिव प्रकट हो गए और बोले, रावण मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, और एक वैद्य की तरह उनके 9 सिरों का इलाज किया और उन्हें जोड़कर रावण को उस दर्द से मुक्ति दिलाई। इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। वैद्यनाथ यानी रोगी का निदान करने वाले महादेव। रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर जब भगवान शिव ने रावण की इस तपस्या का वजह पूछा तो रावण ने अपनी इच्छा जताई और कहा, हे प्रभु, मेरी इच्छा है कि आप सदैव के लिए मेरे साथ रहें, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ लंका चलें। तब भोले भंडारी ने उसे अपना आत्मलिंगम वरदान में दिया। ये वो लिंगम था जिसमें भगवान शिव का पूर्ण आधार समाया था। साथ ही एक शर्त रखी, इस लिंगम को तुम लंका पहुंचने से पहले कहीं भी जमीन पर मत रखना, क्योंकि ये लिंगम जहाँ भी रखा गया मैं वहाँ सदा के लिए स्थिर हो जाऊंगा। रावण प्रभु का आदेश मानकर लिंगम लेकर लंका के लिए निकला। कहते हैं वो हिमालय के छोटा नागपुर प्लेटू के रास्ते देवघर आया, लेकिन देवताओं को यह बात पसंद नहीं आई और वे चिंतित थे कि अगर शिव जी लंका चले गए तो रावण और भी ज्यादा शक्तिशाली और अजय हो जाएगा। तब विष्णु जी ने एक लीला रची। विष्णु जी ने वरुण देव को यह निर्देश दिया कि वो आचमन के जरिए रावण के पेट में प्रवेश करे और उसे लघु शंका कराने का भाव दे। उन्होंने ऐसा ही किया।
जब रावण की इच्छा हुई लघु शंका निवारण करने की तो वो विचलित हो उठा, क्योंकि वो आत्मलिंगम को जमीन पे तो रख नहीं सकता था। तभी विष्णु जी ने ग्वाले का रूप धारण किया और रावण के सामने आए। रावण ने ग्वाले को थोड़ी देर के लिए आत्मलिंगम पकड़ने के लिए दिया और वो चला गया लघु शंका निवारण के लिए। तभी विष्णु जी ने उस आत्मलिंगम को जमीन पर रख दिया, जो कि उसी समय वहां स्थिर हो गए। रावण लौटकर आया तो उसने अपनी पूरी शक्ति लगा दी लिंगम को उठाने की, लेकिन वो हिला न सका। तभी क्रोध में आकर उस लिंगम को उसने दबा दिया और उस पे अपनी उंगलियों के निशान छोड़ दिए, जो आज भी दर्शन के समय दिखते हैं। जहाँ ये लिंगम स्थिर हुआ उसी स्थान को हम कहते हैं देवघर, देवताओं का घर। कुछ ग्रंथों में इस स्थान का नाम हरलाजुरी भी मिलता है, जो कि देवघर से लगभग 4 मील की दूरी पर है। यहाँ बाबा बैद्यनाथ के रूप में शिवजी सदा के लिए विराजमान हैं और यहाँ जो भी भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं, बाबा उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। इसलिए इसे कामना लिंगम भी कहते हैं। जो भक्ति और भाव से मांगा जाए, बाबा उसकी हर मुरादें पूरी करते हैं। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल प्लानिंग की, कि कैसे पहुंचना है बाबा धाम। सबसे कन्वीनियंट स्टेशन है जसीडीह जंक्शन, जो देवघर से सिर्फ 7 किलोमीटर की दूरी पर है। मेजर ट्रेन्स हैं हथिया पटना एक्सप्रेस, जसीडीह हावड़ा एक्सप्रेस और रांची पटना एक्सप्रेस। दिल्ली से ट्रैवल टाइम 16 से 18 घंटे, कोलकाता से ट्रैवल टाइम 6 से 7 घंटे और पटना से ट्रैवल टाइम 4 से 5 घंटे लगते हैं। लोकल ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो जसीडीह से टेम्पल तक ऑटो वाले 100 से 150 रुपए चार्ज करते हैं, टैक्सी 200 से 300 रुपए और शेयर्ड पे 20 रुपए से 25 रुपए तक मिल जाता है। बाई फ्लाइट की अगर हम बात करें तो देवघर एयरपोर्ट 2022 में शुरू हुआ था। मंदिर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। डायरेक्ट फ्लाइट की कनेक्टिविटी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलोर से मिल जाता है। फ्लाइट ड्यूरेशन दिल्ली से 2 घंटे और कोलकाता से लगभग 1 घंटे लगते हैं। एयरपोर्ट से टेम्पल तक प्रीपेड टैक्सी 300 से 400 रुपए चार्ज करता है। यहीं अगर हम बाई रोड की बात करें तो धनबाद से लगभग 132 किलोमीटर, लगभग 3 घंटे का सफर। कोडरमा से 148 किलोमीटर, लगभग 4 घंटे का सफर। गया से 220 किलोमीटर, लगभग 5 से 6 घंटे का सफर। पटना से 250 किलोमीटर, लगभग 6 से 7 घंटे का सफर और रांची से 275 किलोमीटर, लगभग 7 घंटे का सफर बाई रोड की जर्नी में तय करना पड़ता है। बस सर्विस की अगर हम बात करें तो बिहार और झारखंड स्टेट बसेस और प्राइवेट एसी कोचेस दोनों ही अवेलेबल हैं। अगर हम सेल्फ ड्राइव की बात करें तो हाईवे वेल मेंटेन्ड है और जर्नी सेफ है। मेरा सजेशन है, अगर आप ईस्ट इंडिया से हैं तो ट्रेन बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, और अगर आप साउथ, सेंट्रल या वेस्ट इंडिया से आ रहे हैं तो फ्लाइट अब इजी हो गया। अब बात करते हैं देवघर के सबसे बड़े त्योहार की, श्रावणी मेला। हर साल श्रावण महीने में जुलाई से अगस्त के बीच में यहाँ 70 लाख से ज्यादा भक्त कांवरिया बनकर आते हैं। ये मेला सिर्फ एक उत्सव नहीं, एक अनुभव है। सुल्तानगंज से भक्त गंगाजल भरकर नंगे पैर, बिना थके, बिना रुके देवघर की 105 किलोमीटर की यात्रा तय करते हैं। यात्रा के दौरान उनके मुख से लगातार निकलता है बोल बम। 24 से 48 घंटे में ये सफर पूरा करते हैं और देवघर पहुंच के बाबा पर गंगाजल अर्पण करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि क्या श्रावणी मेला के दौरान जाना चाहिए? इसके प्रॉज एंड कॉन्स हैं, जो कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इसके प्रॉज की अगर हम बात करें तो एक अनोखा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होता है, शक्ति और भक्ति का मिलन होता है और हर तरफ भक्ति का माहौल रहता है। यहीं अगर कॉन्स की बात करें तो भारी भीड़, 2 से 3 घंटे की लंबी लाइन दर्शन के लिए बाबा के, गर्मी और ह्यूमिडिटी ज्यादा मिलता है, एकोमोडेशन भी मुश्किल से मिलता है। रिकमेंडेशन की अगर हम बात करें, अगर आप भक्ति के साथ क्राउड हैंडल कर सकते हैं तो श्रावणी मेला के दौरान यात्रा जरूर करें, एक अनोखा एक्सपीरियंस होगा आपका। अदरवाइज अक्टूबर नवंबर का टाइम बेस्ट होता है, क्राउड कम होता है और वेदर भी प्लीजेंट होता है। अगर श्रावणी मेला के दौरान प्लान कर रहे हैं तो बुकिंग 2 से 3 महीने पहले ही कर लीजिए। अपने साथ वाटर बॉटल, कैप, कंफर्टेबल शूज,
साथ रखिए। दर्शन सुबह 3 से 4 बजे के बीच कर लीजिए, भीड़ कम मिलेगी उस समय। और कांवरियों का सम्मान करिए, उन्हें प्रायोरिटी दीजिए। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की, बाबा बैद्यनाथ के दर्शन की टाइमिंग और प्रोसेस। मंदिर सुबह 4 बजे खुल जाती है। मॉर्निंग दर्शन टाइमिंग 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक होता है। शाम को दर्शन 6 बजे से रात 8 बजे तक होता है। श्रृंगार आरती शाम को 6:10 पे शुरू होती है। आप इसको जरूर अटेंड करिए, डिवाइन एक्सपीरियंस होगा। बेस्ट टाइम है दर्शन करने का सुबह 5 बजे से सुबह 9 बजे तक। इस समय भीड़ कम रहता है और दर्शन आसानी से हो जाता है। रात 8 बजे मंदिर बंद हो जाता है। श्रावणी मेला के दौरान मंदिर 24 घंटे खुले रहते हैं। दर्शन की अगर हम बात करें तो जनरल लाइन में आधे घंटे से 2 घंटे वेट करने के बाद दर्शन होता है। वीआईपी दर्शन 15 मिनट से आधे घंटे वेट में दर्शन होता है। वीआईपी टिकट आपको 100 रुपए से 200 रुपए पर पर्सन मिल जाता है टेम्पल के ऑफिशियल वेबसाइट पे। दर्शन की गाइडलाइंस की अगर हम बात करें तो एंट्री आप मेन गेट से करिए। शूज और मोबाइल फोन डिपॉजिट काउंटर पे दे दीजिए। बाहर से ऑफरिंग परचेज कर लीजिए, फूल, दूध और प्रसाद। पुरुष और महिलाओं की सेपरेट लाइन होती है, इसका भी ख्याल रखें। ओम नमः शिवाय का मंत्र लगातार जपते रहिए। गर्भगृह में दर्शन करने का 10 से 15 सेकंड का मौका मिलता है। लिंगम पर बेलपत्र, फूल और दूध अर्पण करें। एग्जिट के टाइम प्रसाद लें और माँ पार्वती मंदिर विजिट जरूर करें। मोबाइल फोन्स और कैमरे का यूज मंदिर के अंदर ना करें। लेदर की चीजें मंदिर के अंदर ना लेके जाएं और ड्रेस मॉडरेट रखें। माँ पार्वती मंदिर जरूर विजिट करें, ये एक शक्तिपीठ है और कॉम्प्लेक्स में और भी मंदिर हैं जैसे काल भैरव टेम्पल और लक्ष्मी नारायण टेम्पल भी जरूर विजिट करें। अब बात करते हैं स्टे की। देवघर में रहने के लिए ऑप्शन बहुत डाइवर्स है। यहाँ हर तरह के यात्रियों के लिए कुछ न कुछ मिल ही जाता है। मारवाड़ी, बंगाली, पंजाबी और साउथ इंडियन समुदाय के लोग वहाँ पे अपनी धर्मशालाएं चलाते हैं, जहाँ पे आपको सिंपल रूम्स, भोजनालय जो कि मंदिर के पास इजीली अवेलेबल होता है। यहाँ बुकिंग के लिए पहले से ही एडवांस बुकिंग करानी पड़ती है, स्पेशली श्रावणी मेला के दौरान। मंदिर के आसपास और रेलवे स्टेशन एरिया में गेस्ट हाउस, होम स्टे और लॉज मिलते हैं। फैसिलिटीज अलग अलग हो सकती हैं, इसलिए रिसेंट के रिव्यूज आप चेक कर सकते हैं। मंदिर के आसपास स्टे करने से सुबह दर्शन आसानी से हो जाता है। अदरवाइज आप रेलवे स्टेशन के सामने भी ले सकते हैं, वहाँ की भी कनेक्टिविटी अच्छी होती है, मार्केट नज़दीक मिलेगा। टाउन चौक में भी आप स्टे ले सकते हैं, वहाँ भी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं और वहाँ पे फूड और स्टे का भी ऑप्शन बेटर है। श्रावणी महीने में देवघर में अकोमोडेशन फुल रहता है, इसलिए बुकिंग जो है 2 से 3 महीने पहले ही आप करा लीजिए। ऑफ सीजन में तो सेम डे भी बुकिंग्स हो जाती हैं। यहाँ के धर्मशाला सिर्फ स्टे नहीं है, भक्ति और सेवा का हिस्सा है। यही बाबा धाम का असली माहौल है, जहाँ भक्ति और सादगी साथ साथ मिलते हैं। अब चलिए समझते हैं बाबा बैद्यनाथ की यात्रा का रफली बजट कितना पड़ता है, ताकि आप अपना ट्रिप स्मार्ट तरीके से प्लान कर सकें। बाई ट्रेन की अगर हम बात करें तो जसीडीह जंक्शन से डायरेक्ट ट्रेन की कनेक्टिविटी मिल जाती है दिल्ली, कोलकाता, पटना और रांची से। स्लीपर से 3rd AC का फेयर 800 से 2000 तक लग सकता है। बाई फ्लाइट की अगर हम बात करें तो देवघर एयरपोर्ट 2022 में शुरू हो गया था। डायरेक्ट फ्लाइट कनेक्टिविटी दिल्ली, मुंबई और कोलकाता से है। अगर फेयर की बात करें तो 500 से 9000 तक वन वे लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन सीजन। बाई रोड की अगर हम बात करें तो रांची और पटना से लगभग 6 से 7 घंटे में हम देवघर पहुंच सकते हैं। हाईवे की कंडीशन अच्छी है, बाई रोड जर्नी भी प्लान कर सकते हैं। इजिली कैब और स्टेट बसेस रेगुलर चलती हैं। स्टे एंड फूड की अगर हम बात करें तो स्टे के लिए धर्मशाला और बजटेड लॉज 500 रुपए से 1500 रुपए के रेंज में मिल जाते हैं। मिड रेंज गेस्ट हाउस की अगर हम बात करें तो ये आपको 2000 से 3500 तक के रेंज में मिल जाता है, डिपेंडिंग ऑन एमिनिटीज। सिंपल वेज मील देवघर में काफी अफोर्डेबल है, 150 से 300 रुपए तक के रेंज में मिल जाता है। अब हम बात करते हैं प्राइस ब्रेकअप की। ये अगर बजट रेंज वाले हैं तो क्या क्या सर्विसेज मिलेंगी और क्या प्राइस लगेगा। बजटेड प्राइस की अगर हम बात करें तो 6000 से 9000 तक पर पर्सन की रेंज में आपको शेयर टैक्सी, धर्मशाला और बजटेड लॉज, वेज थाली मिल सकता है। ये सुटेबल है जो बजटेड ग्रुप हैं और जो सोलो ट्रैवल कर रहे हैं। अगर हम मीडियम रेंज की बात करें तो 12 से 18,000 पर पर्सन तक के रेंज में आप 3rd AC का ट्रेन बुक करके आ सकते हैं और 3 स्टार होटल स्टे विद VIP दर्शन
फूड के लिए नॉर्मल रेस्टोरेंट मिल सकता है। प्रीमियम रेंज की अगर हम बात करें तो 25,000 से 35,000 पर पर्सन के रेंज में आप ट्रैवल बाय फ्लाइट कर सकते हैं। प्रीमियम होटल में स्टे विद बफेट मील और नियर बाय प्लेसेस आप प्राइवेट टैक्सी से विजिट कर सकते हैं। ये सारे अकोमोडेशन आपको 25 से 35,000 में प्रीमियम कैटेगरी में मिल सकते हैं। श्रावण मंथ में कॉस्ट 20 से 25% बढ़ता रहता है ड्यू टू हाई डिमांड। अक्टूबर टू फरवरी में क्राउड और रेट दोनों मैनेजेबल रहता है। बजट ऑप्टिमाइजेशन टिप्स की अगर हम बात करें तो ग्रुप बुकिंग से ट्रांसपोर्ट और लॉजिंग का खर्चा स्प्लिट हो जाता है। ट्रेन टिकट 2 महीने पहले बुक करने से फेयर बेस्ट मिलता है। ऑलवेज कीप 10 to 15% बफर और शॉपिंग और एक्स्ट्रा पूजा या फिर इमरजेंसी ट्रैवल के लिए। चाहे आप बजट यात्री हो या कंफर्ट सीकर, बाबा धाम की यात्रा में एक बात कॉमन है, अंदर से लेकर बाहर तक बाबा का आशीर्वाद मिलता ही है। देवघर के आसपास काफी दिव्य स्थल हैं जो कि आपको मिस नहीं करनी चाहिए, जिसमें से पहला है बासुकीनाथ मंदिर, जो कि देवघर से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसा माना जाता है कि बासुकी नाग ने यहाँ पर शिव जी की आराधना की थी। दूसरा है त्रिकुट पर्वत, जो कि देवघर से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। तीसरा है नौलखा मंदिर, जो कि देवघर से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर है। चौथा है सत्संग आश्रम, ये भी देवघर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। आप इन प्लेसेस को जरूर विजिट करिए। अब हम बात करते हैं बाबा धाम यात्रा की आइटनरी के बारे में। डे 1 पे हम जसीडीह स्टेशन या फिर देवघर एयरपोर्ट से आधे घंटे की जर्नी तय करके जाएंगे और होटल चेक इन करेंगे। सेम डे पे हम इवनिंग आरती करेंगे। डे 2 में हम बाबा के दर्शन करेंगे और कुछ लोकल प्लेसेस विजिट करेंगे। डे 3 पे हम एयरपोर्ट या फिर जसीडीह स्टेशन ड्रॉप ले लेंगे। ये रही हमारी 2 नाइट 3 डेज की शॉर्ट आइटनरी बाबा धाम यात्रा की। अब हम बात करते हैं बेस्ट टाइम टू विजिट की। सितंबर से फरवरी के टाइम जाना अच्छा होता है, फेस्टिवल का टाइम होता है और वेदर भी अच्छा मिलेगा आपको। मार्च से अप्रैल के बीच में आप प्लान कर सकते हैं। क्राउड आपको मिलेगा क्योंकि महाशिवरात्रि का टाइम होता है। वेदर वार्म होता है, 20 से 32 डिग्री टेम्परेचर रहता है। मई से जून के बीच में वेदर काफी हॉट रहता है, अगर पॉसिबल हो तो इस टाइम अवॉइड करें। जुलाई अगस्त श्रावणी मेला का समय होता है, 70 लाख से ज्यादा लोग आते हैं इस समय। अगर आप क्राउड हैंडल कर सकते हैं तो जरूर विजिट करिए, एक अलग ही अनुभव होगा। अक्टूबर और नवंबर की अगर हम बात करें तो इस टाइम भी आप विजिट कर सकते हैं। क्राउड कम मिलेगा, वेदर प्लेजेंट होगा, 15 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। मेरे एक्सपीरियंस में अक्टूबर नवंबर का टाइम बेस्ट होता है, वेदर अच्छा होता है, क्राउड भी मैनेजेबल रहता है, तो आप इस टाइम विजिट कर सकते हैं, दर्शन इजीली हो जाएगा। दिसंबर का और जनवरी का टाइम भी अच्छा होता है, आप इस टाइम भी विजिट कर सकते हैं, क्राउड कम मिलेगा और दर्शन इजीली हो जाएंगे। दर्शन के बाद देवघर का स्वाद जरूर चखिए। यहाँ के स्वीट्स और स्ट्रीट फूड बिहार और झारखंड के फ्लेवर में मिलते हैं। लोकल फूड में लिट्टी चोखा, लोकल स्वीट में ठेकुआ, खाजा, फ्रेश मिल्क स्वीट्स में पेड़ा, लड्डू, इसके अलावा सत्तू ड्रिंक और चना घुगनी जरूर ट्राई करिए। लोकल शॉपिंग एरियाज की अगर हम बात करें तो टाउन चौक मेन मार्केट है। टेम्पल एरिया से आप रुद्राक्ष परचेज कर सकते हैं सर्टिफाइड शॉप से। स्टेशन एरिया में आपको हैंडीक्राफ्ट, बैम्बू और टेराकोटा आइटम्स मिल जाएंगे। सेफ्टी एंड गाइडलाइंस की अगर हम बात करें तो बैद्यनाथ धाम जनरली सेफ है, लेकिन भीड़ में अलर्ट रहना जरूरी है। आप कैश को फ्रंट पॉकेट में रखें या मनी बेल्ट का यूज करें। वैल्यूएबल चीजों को कैरी करने से अवॉइड करें। मिडिलमैन क्लेमिंग स्पेशल दर्शन से अलर्ट रहें, इसे अवॉइड करें। अगर आपको स्पेशल दर्शन चाहिए तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप टिकट परचेज कर सकते हैं, वहां पे आपको अच्छे रेट्स में टिकट मिल जाएंगे। महिलाओं के लिए सेपरेट लाइन होता है, उसे फॉलो करें और रात में सुनसान अकेले जाने से अवॉइड करें। हेल्थ प्रिकॉशन की अगर हम बात करें तो आप अपने साथ बेसिक मेडिसिन कैरी कर सकते हैं, वाटर बॉटल, सन ग्लासेस, वार्म क्लोथ सीजन वाइज और शूज जरूर साथ रखें। मॉनसून के टाइम आप रेनकोट, नॉन स्लिप फुटवेयर, वाटरप्रूफ बैग अपने फोन्स के लिए और कैश कैरी करें। अब हम बात करते हैं स्मूथ दर्शन के कुछ टिप्स की। टिकट एंड होटल की बुकिंग आप पहले ही कर लें। अपने आईडी का प्रिंट आउट अपने साथ रखें। स्मॉल बैग्स, वाटर बॉटल
फूल, प्रसाद और दूध अपने साथ कैरी करें। मॉर्निंग दर्शन टाइमिंग की अगर हम बात करें तो सुबह 4 से 6 बजे के बीच दर्शन कर लीजिए। इस टाइम माहौल शांत रहता है और भीड़ कम होती है। इवनिंग दर्शन की अगर हम बात करें तो शाम 6 बजे से रात 8 बजे के बीच दर्शन कर लीजिए। फोटोग्राफी सिर्फ मंदिर के बाहर अलाउ है, मंदिर के अंदर फोटोशूट ना करें। मंदिर में एंटर करने से पहले शूज बाहर निकाल लें और प्रसाद हमेशा राइट हैंड से एक्सेप्ट करें। तो दोस्तों, ये था बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का कंप्लीट गाइड। एक ऐसी यात्रा जहाँ श्रद्धा, भक्ति और शांति सब एक साथ मिलते हैं। यहाँ के दर्शन सिर्फ एक मंदिर के नहीं, एक अनुभव के हैं जो जीवन भर याद रहते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और कमेंट में हमें बताइए कि आप कब आ रहे हैं बाबा धाम दर्शन के लिए, और वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। नेक्स्ट एपिसोड में हम कवर करेंगे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय बाबा बैद्यनाथ, हर हर महादेव।